हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूं, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के सामने हर रोज़ डेली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस का जीएस का क्वेश्चन पुटअप करता हूं और आप लोगों का रिप्लाई आता है, राइट अप आता है। उस राइट अप के ऊपर कुछ फीडबैक आपके सामने मैं प्रेजेंट करता रहता हूं। तो चलिए, उसी में से एक क्वेश्चन मैंने आज लिया है 1857 के मूवमेंट के ऊपर। क्वेश्चन जो हमारा है वो 66 बीपीएससी मेंस के लिए है और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारे वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हमने वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। और वहाँ से जुड़ने के बाद वी डिज़र्व का डिस्कशन ग्रुप है और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको जीएस के ग्रुप में ऐड कर सकूं। या अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर है या मेंस में ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, तब भी हमारे उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन था, दो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। Though the revolt of 1857 was the first war of independence, it was a result of individuals' vested interest. How? Discuss it. हम लोग जानते हैं कि 1857 को कई लोगों ने बहुत कुछ, कोई सिपाही मैटिनी तो कोई फर्स्ट वॉर, तो जो भी बोलना था उन्होंने बोला, चाहे नीदर फर्स्ट वॉर नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। करेक्ट। तो ऐसे में अगर हम मान लेते हैं कि दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो स्टिल वी कंसिडर दैट इट इज़ इंडिविजुअल्स वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब जो कोई भी व्यक्ति थे उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था इस मूवमेंट के पीछे। हाउ? एंड डिस्कस इट। अब इस क्वेश्चन के अनुसार आपके आंसर को ट्विस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी लोगों का आंसर हमारे पास आया, जिसमें से कुछ लोगों का आंसर इस ढंग से आया जैसे लगा कि उन्होंने रिवोल्ट 1857 के बारे में लिखा है। बट डू यू थिंक दैट दिस इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन? मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। मेंस में क्वेश्चन के अनुसार राइट अप होता है। तो दो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि वी डी सावरकर जी ने बोला है। करेक्ट। वी डी सावरकर जी का स्टेटमेंट भी है। आगे कुछ और है, इट वॉज रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वेस्टेड इंटरेस्ट। करेक्ट। तो मतलब हम फर्स्ट रिवोल्ट के तौर पे 1857 को फर्स्ट वॉर के तौर पे कुछ लाइन लिख सकते हैं, लेकिन हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, इट वाज रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वेस्टेड। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर इन वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू डील विथ, isn't it? So don't deviate yourself from the main point. Some people had written the question in the form of revolt of 1857 कि भाई 1857 में ये इंसिडेंट हुआ, इसका ये कारण था। Some people discuss about the reasons, causes why revolt of 1857 came up या surfaced. Correct? But please mind it. Try to concentrate on the demand of the question. चलिए मैं उसी को ध्यान में रखते हुए, और हाँ एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोगों का रियली में फैंटास्टिक आंसर आया। आई वॉज हैप्पी टू सी दैट आंसर। एकदम मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि उन्होंने रियली में क्वेश्चन के नेचर को समझा। और देखिए, अगर हम इसके आंसर को तैयार करते हैं तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ एक चीज़, कि एनी रिवोल्ट और एजिटेशन हैड ऑलवेज सम रीजंस बिहाइंड इट। हम जानते हैं कि सारे रिवोल्ट में कोई ना कोई रीज़न होता है। करेक्ट। चूँकि वेस्टेड इंटरेस्ट भी एक रीज़न होता है, सोशल रीज़न भी एक फैक्टर बनता है, इकोनॉमिकल कॉज भी है, पॉलिटिकल कॉज है। अगर हम इस आंसर को अपने अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ट्विस्ट करें तो बहुत सारे कॉजेज़ जो हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिकल, सोशल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, एवरी रीजन हैज सम इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द वेस्टेड इंटरेस्ट, एवरी रीजन्स, बट योर लैंग्वेज शुड बी ट्विस्टेड इन दैट डायरेक्शन। क्योंकि बहुत लोगों ने लिखा है कारण कि भाई इसी के कारण से, लेकिन जब कारण आप लिख रहे हो तो उस कारण से डायरेक्टली किस व्यक्ति के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा जो इस मूवमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट किए और मूवमेंट को लीड किए, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आंसर। करेक्ट। सो ऑलवेज सम रीजंस बिहाइंड इट। सिमिलरली द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर हैच्ड from frustration, disappointment, dissatisfaction, discontentment, exploitation, whatever terms you can use, just use it. Your term will define your thought, your terms will define your statement,
your understanding, your deep knowledge with regard to the subject. करेक्ट. सो गिवन बाय द ब्रिटिश. तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन मैंने पिछले बार पूछा था कि हाउ डू यू थिंक दैट द 1857 मूवमेंट वाज द आउटकम ऑफ पेंट अप फीलिंग. पेंट अप, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी मैं ग्रुप में पिछले बार पूछा था, इस बार भी पूछने वाला हूँ. पेंट अप फीलिंग्स का रिजल्ट है, आउटकम है. करेक्ट. तो आप क्या देखेंगे कि जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो उसी का पेंट अप फीलिंग को फिर ब्रॉडर स्केल में, अब मैं आपको बता रहा हूँ अगला लाइन, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ. However, it is not gainsaying, डिनाई नहीं किया जा सकता है कि रिवोल्ट इज द आउटकम ऑफ इंडिविजुअल्स वेस्टेड इंटरेस्ट. अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन की ओर कि भाई कैसे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर पैरोकियली देखिए, इफ पैरोकियली स्टडी या ऑब्जर्व, अगर हम नैरोली नॉट ब्रॉडली, करेक्ट, टर्म को देखिए, व्हेन वी स्टडी द मूवमेंट ऑफ 1857 पैरोकियली या नैरोली, it is found that the movement is led by those leaders or personalities who have been suffering from British unruly system. Are you getting the point? कि पैरो के लिए अगर ब्रॉडर सेंस में बोले तब भी, दूसरे ब्रॉडर सेंस में जब बात करेंगे तो हम पेंट अप फीलिंग्स की बात करेंगे कि इट वाज द पेंट अप फीलिंग्स हु जस्ट पोक्ड एवरीवन टू कम अप एंड 1857 रिवोल्ट सरफेस्ड या केम अप. करेक्ट. लेकिन पैरो के लिए अगर बोला जाए तो इंडिविजुअल के बाद में तो हम सारे मूवमेंट आप देख लीजिए, जहाँ पे है सिपाही मूवमेंट की बात करते हैं, करेक्ट, सिपाही म्यूटनी की बात करते हैं, या बिहार में जो आंदोलन हुआ 1857 में, रिवोल्ट हुआ कुंवर सिंह के द्वारा, या कानपुर में नाना साहब के द्वारा, बरेली में, या दिल्ली में, या झांसी में, करेक्ट, या लखनऊ में, वेर एवर वी गो डायरेक्टली वी जस्ट ऑब्जर्व दैट द पीपल हु वेर लीडिंग द मूवमेंट, who were leading this movement 1857 were suffered, yeah, had been suffering from some unruly system of British, and because of the British their throne was dethroned, he was dethroned from main power, from reigning, या उनका जो पेंशन दिया जा रहा था, जैसे नाना साहब का पेशवा वाला जो पेंशन था या पेशवाई का पोस्ट था वो नहीं दिया गया, ना ही पेंशन उनको अलाउ किया गया, राइट. इसी तरह से दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में आपको बहादुर शाह जफ़र की बात आएगी, उनके जनरल जो है वक्त का, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया. तो वाई बहादुर शाह जफ़र participated in this, why he accepted the leadership of this movement? Because he indirectly he wanted to regain the same power which he was enjoying, his ancestors were enjoying over there in India, correct. So इस सेंस में अगर आप देखेंगे, in this reference I would like to quote the term R.C. मजुमदार, जहाँ वीर सावरकर जी बोले थे कि it was the war of independence, वहीं R.C. मजुमदार has rightly stated that this movement revolt of 1857 ये ना ही फर्स्ट वॉर था, ना ही एक नेशनल वॉर था, ना ही एक इंडिपेंडेंस का वॉर था. मीन्स R.C. मजुमदार. अब यहाँ देखिएगा, ये कोट करने का मतलब क्या हुआ कि अगेन वी आर जस्ट प्रूविंग आवर आंसर राइट, या स्टेटमेंट क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग लिख रहे हैं कि ही वॉज राइट इन स्टेटमेंट या इन सेइंग दैट द 1857 रिवोल्ट वॉज नीदर फर्स्ट वॉर नॉर नेशनल वॉर नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. करेक्ट. तो अब इसे हम थोड़ा सा, ये इंट्रोडक्शन की बात है, इंट्रोडक्शन में आप इस तरह के लिखेंगे, निकिता हैज रिटन वेरी नाइसली इन दिस आंसर. वेल विल प्रोसीड. अब देखिए, अब हम इसको प्रूफ करने के बाद, जब भी आंसर में क्वेश्चन में जब पूछा जाए तो उसको प्रूफ करने के पक्ष में अपनी बातें रखी जाती है, करेक्ट. तो यहाँ पर देखिए 1857 रिवोल्ट एज पर्सनल इंटरेस्ट, हमको वेस्टेड इंटरेस्ट के तौर पे प्रूव करना है. आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर पूछा जाए 1857 का मूवमेंट आउटकम ऑफ पेंट अप फीलिंग्स, राइट. पहला चीज यह बोल दिया कि 1857 जो है इट हैज वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द लीडर्स, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ लीडर्स, करेक्ट.
तो जब आप इस दोनों एंगल से सोचेंगे तो यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट में आपको नैरोली सोचना होगा, इंडिविजुअली सोचना होगा। जब आप पेंटअप फीलिंग की बात करते हैं आंसर लगभग सेम रहेगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, यहाँ पे ब्रॉडली सोचना होगा। जो रीजन था उसी रीजन को ट्विस्ट करके लिखना होगा कि इकोनॉमिकली क्या हो रहा था, पॉलिटिकली क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या हो रहा था, मिलिट्रीली क्या हो रहा था। सो इट विल बिकम द आंसर ऑफ पेंटअप फीलिंग्स कि भाई हाउ द पीपल वेर डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, करेक्ट, या फेंटेड, वट एवर। इन एवरी रेस्पेक्ट यू हैव टू डील with क्वेश्चन या आंसर ब्रॉडली इन दिस रेस्पेक्ट एंड नैरोली इन दिस रेस्पेक्ट, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे नैरोली बात कर रहे हैं, पैरोकियली। सो देखिए, अगर आप इंडिविजुअली देखें तो कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में नाना साहब ने भी आंदोलन को लीड किया था, जो कि पेशवा के सक्सेसर के तौर पे माने जाते थे, बट ब्रिटिश डिनाइड हिम टू कंसिडर एज ए पेशवा, करेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनको पेंशन देने से भी, उनके पेशवाई को तो नहीं माना बट उनको पेंशन देने से भी इनकार दिया। इट मीन्स क्या हुआ, अब यहाँ पे उनको यही फ्रस्ट्रेशन था जिसके कारण वो अपने इसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, मीट करने के लिए कानपुर रिवोल्ट में भाग लिया और वहाँ पे अपने लीडरशिप प्रेजेंट किया, करेक्ट। सिमिलरली अगर बिहार में देखेंगे तो जगदीशपुर, आपको पता है वहाँ जमींदारी सिस्टम का जो रूलिंग सिस्टम था उसे ही नकार दिया ब्रिटिश ने। कुंवर सिंह जो कि जमींदारी, उनके बाप दादा जो जमींदारी प्रथा को जी रहे थे या जमींदारी के साथ रॉयल लाइफ जो जी रहे थे, वो उनका छीनने लगा या उनमें कर्विंग आने लगा, कर्व करने लगा, दब प्रेशराइज किया जाने लगा, रिड्यूस किया जा रहा था, जिसके कारण कुंवर सिंह जो है उनके बहुत सारे लैंड भी छीन लिए गए थे। तो जिसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हुए और 1857 के मूवमेंट में, दो ही वॉज 84 एज होने के बावजूद इस मूवमेंट को लीड किए। क्या जरूरी है 84 के एज में मूवमेंट को लीड करना? डू यू थिंक दैट इट वॉज नेशनलिज्म फीलिंग? नॉट एट ऑल। इट वॉज फीलिंग टू रिगेन द सेम पावर, या इट वॉज फीलिंग टू एक्सप्रेस हिज फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, करेक्ट, या डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन वो रिवोल्ट में लीडरशिप गेन लिया। सिमिलरली उनके भाई अमर सिंह भी थे, इसी रोल में थे। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में बोला ही बहादुर शाह एक्सेप्टेड लीडरशिप बिकॉज ही वांटेड टू रीगेन हिज ओल्ड पावर, करेक्ट, जो मुगलई पावर हुआ करता था। और बख्त खान जो है इस मूवमेंट को लीड किया कि भाई चलो रीगेन करते हैं। तो इनका भी पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। झांसी में आपको पता ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण झांसी जो है अपना थ्रोन लॉस्ट कर चुकी थी। झांसी की रानी के हस्बैंड के मरने के बाद उनके अडॉप्टेड सन को गोद में लिया गया और उन्हें राजा बनाने की बात हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने बोला नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत आपका अडॉप्टेड सन यहाँ का राजा नहीं बन सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट झांसी की रानी पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट टू रीगेन द सेम पावर, टू शो हर फ्रस्ट्रेशन विथ रिगार्ड टू ब्रिटिश रूल, करेक्ट। तो अगर हम देखें इसी ब्रॉडली अगर और देखें, ब्रॉडली अगर हम देखते हैं अगर, तब हम ये रियलाइज करते हैं कि इवन ट्राइबल्स मूवमेंट में भी ब्रॉडर नहीं था सेंस, ब्रॉडली जो है इस मूवमेंट को उन्होंने लीड नहीं किया, बल्कि अपने छोटे छोटे पर्सनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, करेक्ट। सो ट्राइबली भी अगर देखा, या आज जैसे विलेज का है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के जो मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट्स वाले काम करने वाले थे, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड बिकॉज दे वांटेड टू रिगेन द सेम पावर या सेम इंजॉयमेंट ऑफ बिजनेस और ट्रेडिंग, करेक्ट। सो इन दिस सेंस यू विल फाइंड दैट द 1857 रिवोल्ट वाज नथिंग बट द रिवोल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, करेक्ट। और इसी तरह से और हम प्रूफ करने की बात करते हैं, इसमें पॉइंट्स अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग द होल पॉइंट, आई एम जस्ट गिविंग द फ्लो चार्ट टू highlight the main facts first, secondly some points so as to how to write and how to connect। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या हुआ, झांसी को एनेक्स कर लिया गया 1857, जिसमें 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने इस मूवमेंट को लीड किया। बेगम हजरत महल, वो हर हाल में चाहती थी कि ब्रिटिश कादिर जो उनका छोटा बेटा था, बच्चा था, बहुत ही नन्हा था, उसे नवाब पुनर्नियुक्त करना चाहते थे नवाब के तौर पे, और ये जो नवाबी गिरी जो था या नवाब का जो पोस्ट था इनसे छीन लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, करेक्ट। तो उनका भी ये पर्सनल इंटरेस्ट था। सिमिलरली अवध में मिसरूल के तहत जो है वहाँ अवध का भी शासन खत्म कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। अब यहाँ पे पता ही है कि अवध के अंतर्गत ये सब लखनऊ वाला पार्ट था, तो यही बेगम हजरत महल ब्रिटिश कादिर के
आने वाले जो हेरिडिटरी अधिकार था उसे इस्टेब्लिश करने के लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। करेक्ट। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे, जैसे अब है एक मेजर फैक्टर, मेजर रीजन में आपने देखा होगा कि सिपाही म्यूटिनी या सिपाही मूवमेंट, लोग सोल्जर्स का पार्टिसिपेशन, तो हम तो जानते हैं कि भाई सोल्जर्स के द्वारा पार्टिसिपेट स्टार्ट भी किया गया और काफ़ी हद तक काफ़ी जगह पे हुआ, इंडिया में, बिहार के दानापुर में, मुजफ्फरपुर में, एवरीवेयर। करेक्ट। तो इन दैट सेंस 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट आया, जिसके अंतर्गत उन्हें बहुत सारे रूल चेंजेस किए उन्होंने। उसमें कहा गया है कि भाई आपको अगर इस सर्विस में आना है तो आपको किसी भी सर्विस के लिए किसी भी जगह पे किसी भी समय में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। करेक्ट। अब उसमें एक था फॉरेन सर्विस, मतलब इंडिया से समुद्र पार, उस वक्त जो है समुद्र पार करके जाकर सर्विस देना ये धर्म के अनुसार ये गलत माना जाता था। सो बिकॉज ऑफ दैट जो धार्मिक लोग थे या धर्म से एसोसिएटेड लोग थे, दे जस्ट कंसिडर्ड इट एज ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिसी। करेक्ट। साथ में फॉरेन सर्विस डिसअलाइंस भी हो गया, मतलब आप बाहर भी सर्विस भी दे रहे हो, कुछ लोग गए भी कि चलो भाई सैलरी मिल रहा है, अच्छा मिलेगा, अलाउंस मिलेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट सच काइंड ऑफ फॉरेन अलाउंसेज वेर ऑल्सो नॉट गिवन टू देम। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही रहता था। करेक्ट। सैलरी भी कम मिलता था, भत्ता और बोनस भी नहीं मिलता था, एज सब प्रमोशन भी प्रॉपरली इक्वली नहीं मिलता था। सो बिकॉज ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन तो चल ही रहा था। अब जब पेंटअप फीलिंग्स की बात करेंगे, जो ब्रॉडर सेंस में मैंने आपको बोला कि कैसे बोला जाएगा कि 1857 जो है पेंटअप फीलिंग का आउटकम था, तो वहाँ पे इन सारे फैक्ट्स को आप डिस्कस करेंगे। जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो सेना के प्रमोशन या सैलरी या भत्ता को डायरेक्टली लिंक कीजिए। उसी तरह से इनफील्ड राइफल, राइट, इनफील्ड राइफल का यूज करना जिसमें ग्रीज कार्ट्रिज था, जिसमें कहा जाता है ग्रीज कार्ट्रिज को फाड़ने के लिए दांत से काटना पड़ता था, और उसमें जो है वो गाय और पिग के चर्बी का बना हुआ एलिमेंट हुआ करता था, जो कि धर्म का भ्रष्ट करने के लिए माना जाता था। सो हिंदू एज वेल एज मुस्लिम दोनों ने इसे डिसरिगार्ड किया, और वहाँ पे जो हिंदू और मुस्लिम के रूप में जो सेना थे, दे जस्ट स्टार्टेड एजिटेशन, रिवोल्टेड। करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पता चलता है इन सारे पॉइंट से कि 1857 मूवमेंट was the outcome of individuals' vested interest. First point. Second, in this respect, we can also say that the 1857 movement was the outcome of pent-up feelings of people. अब अंतर इतना ही है कि अगर हम 1857 को इस तरह से लिखना चाहते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के तौर पे लिखते हैं, और दूसरा पेंटअप फीलिंग के तौर पे लिखते हैं। पेंटअप मतलब 1857 इज द आउटकम ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट या पेंटअप फीलिंग। अंतर ये होगा कि इसमें पैरोकियली या नैरो लिखना होगा, नैरोली मतलब छोटे छोटे इंडिविजुअल पॉइंट्स को, करेक्ट, नैरोली, और यहाँ पे ब्रॉडली डिस्कस करना होगा। करेक्ट। सो ब्रॉडली जब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो ये पेंटअप, जिसमें सोशल इशूज, इकोनॉमिकल इशूज, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, सब को आप हाईलाइट करते हुए उसके कारण लोगों के बीच में क्या भरा, किस तरह का फीलिंग्स आया, ये सारा चीज़ है। करेक्ट। अब एक इसी तरह से मैं आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर किया। अब आपको कंक्लूजन के तौर पे जो लिखना है, यहाँ देखिए कंक्लूजन के तौर पे दोनों ही क्वेश्चन में, अगर पेंटअप की बात आए तो या वेस्टेड इंटरेस्ट की बात आए तो, with the aim of discussion, it is clear that the discriminating policy and attitude of British rankled in the Indian mind like a festering sore. Festering sore मतलब होता है ना, जो घाव जो नहीं भर पा रहा है और भरता जा रहा है, एकदम घाव जो है घाव गंभीर होता जा रहा है, which finally surfaced in the form of revolt of 1857. However, it cannot be ruled out that though it was started with vested interest, या इट वॉज स्टार्टेड ऑन पेंटअप फीलिंग्स, एकदम चेंज कर दीजिए थोड़ा सा आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय इंडिविजुअल्स बट बिकेम द नेशनल फीलिंग्स एंड पेव द पाथ फॉर फ्यूचर मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म। अब क्या हो रहा है कि इस तरह से मूवमेंट, फ्यूचर में मूवमेंट करने के लिए अब लोगों के बीच में एक एनर्जी आ गया, ताकत आ गया, लोगों के अंदर एक फीलिंग हुआ कि हम ब्रिटिश जैसे एम्पायर एंड ताकत को भी टक्कर दे सकते हैं। ये फीलिंग हुआ, नेशनलिज्म का फीलिंग आया, साथ में ये फीलिंग आया कि अगर हम लोग यूनाइटेड होकर लड़ते हैं तो ब्रिटिश को भी एक बड़ा झटका दे सकते हैं। अब ऐसा फीलिंग्स
क्यों आया नेशनलिज्म का? उसका रीज़न ये है कि 1857 के मूवमेंट के बाद एक मेजर चेंज आया, एक मेजर, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा है अपने टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में कि व्हाट काइंड ऑफ मेजर चेंजेस वर ब्राउट अप आफ्टर 1857 मूवमेंट, व्हाट वेर द इम्पैक्ट्स ऑफ 1857 मूवमेंट। तो जब इम्पैक्ट की बात करेंगे तो आपको दोनों साइड से डिस्कस करना होगा कि इंडियन साइड से क्या इम्पैक्ट पड़ा और ब्रिटिश साइड से क्या इम्पैक्ट पड़ा। वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, बस ये चीज़ था, ये मैं आपके सामने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट पे नाउ कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल फॉर कमिंग मेंस। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पिछले साल पूछ लिया वो नहीं आएगा, या जो आ गया है वो नहीं आएगा, या नहीं आया तो आ जाएगा, बट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन नीड्स प्रैक्टिस, such kind of question needs practice, and you should do the same thing again and again जितनी बार। और हर एक आंसर में आप फ्लो चार्ट, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, दिस डायग्राम डज नॉट मीन कि मैं सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए किया था, बल्कि इस तरह के फ्लो चार्ट एंड डायग्राम और मैप जो भी है, इस तरह का कोई भी मैप डालना है तो यू शुड पुट अप इन योर आंसर। सो फ्लो चार्ट, डायग्राम और मैप, इन तीनों में से जो भी जहां भी पॉसिबल होता है, ट्राई टू इंक्लूड इन योर आंसर। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक करते हैं तो आप लोग इस सब वीडियो, इस चैनल से फ़ायदा उठाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।